नमस्कार, उगते सूरज के साथ बहुत स्वागत। आज आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि से, उत्तराखंड से, जिला नैनीताल से और गांव गजार से। आज हमारी डीडी किसान की टीम, या यूँ कहूँ डीडी किसान की चौपाल चर्चा टीम, इन पहाड़ों के बीच पहुंची है और मौजूदा सरकार की दूरगामी नजरों को देखिए, इन पहाड़ों तक भी अपनी योजनाएं पहुंचाई और इन किसानों को लाभ पहुंचाया। क्योंकि हमारे किसान भाई इन पहाड़ों पर राष्ट्रीय बागवानी का किस तरह से फायदा उठा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ इन खूबसूरत वादियों में किसानों के साथ चलिए आज की चौपाल चर्चा में। 6,500 फीट की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं चौपाल चर्चा के लिए। काफी दिक्कतों के बाद ये सफर यहाँ तक तय कर पाए हैं, लेकिन दिक्कत कितनी भी हो, समस्याएं कोई भी हो, आप तक वो बातें, वो योजनाएं बतानी है, पहुंचानी है कि हमारी सरकार किस तरह यहाँ पर काम कर रही है। देवेंद्र भिष्ट जी हमारे साथ है, जिनका ये बगीचा है, 3000 से भी ज्यादा अगर कहूँ यहाँ सेब के पौधे लगे हुए हैं और ये एक ऐसा बगीचा है जहां आसपास के लोग देखते हैं और इस पर अब काम भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद राधा जी। मैं देवेंद्र बिष्ट, ग्राम गजार और एप्पल वैली नीलकंठ एप्पल ऑर्चर्ड से आपका नैनीताल में के ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, आपकी पूरी टीम का, कि केंद्र से जो योजना मिली उसके साथ हमें पूछने के लिए आप लोग आए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मोदी सरकार की नजरें हर उच्च गांव तक है जो आखिरी छोर पर खड़ा है। आपसे पूछूंगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कैसे जुड़ना हुआ और इतना बड़ा बगीचा कैसे खड़ा किया आपने? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे धन्यवाद करने का मौका मिल रहा है अपने इस राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। हाँ। जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हमें ये लाभ मिला, इसमें मेरा सबसे अच्छा सहयोग उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर और केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी केंद्र का रहा, जिसमें वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने समारोह किए, उनमें हमें इनवाइट किया और बताते रहे कि कैसे हम योजनाएं चल रही हैं। इसी तहत मुझे 2017-18 में एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए ये एप्पल योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसमें मैंने आवेदन किया। तो मैं लकी था, मुझे 2017-18 में तो नहीं मिला, लेकिन 19-20 में मुझे मिला। और आप जान के हैरान में रह जाएंगे। मैंने ये अप्रैल 2020 8 अप्रैल 2020 में ये पौधा इटली से बाहर से हमने बायर करके मंगाया, जिसकी 600 रुपये कीमत थी। 300 रुपये मेरे सरकार ने दी और बाकी मेरे को प्रमोटर शेयर 20% लगाया था मैंने। और यकीन नहीं था मेरे क्षेत्र के सभी लोगों को कि ऐसा भी हो जाता है, और ये सपना हमारा लॉकडाउन में पूरा हुआ। मिशन के तहत हमने काम किया, हमें पूरे उत्तराखंड प्रदेश की सरकार ने बहुत सहयोग किया, वहाँ के हमारे उद्यान विभाग ने बहुत सपोर्ट किया, और हमारे वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान केंद्र और पंतनगर यूनिवर्सिटी से हैं और शीतोष्ण के बागवानी केंद्र से हैं, तो उन्होंने एक एक चीज़ हमारे बताया। तो ये एक हाई डेंसिटी सघन सेब की बागवानी में पहला कदम हमारे गजार गांव का रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा गजार गांव एप्पल वैली में ही तब्दील हो और ये एक बहुत अच्छा मिशन हमारे पहाड़ों के लिए बने। इससे पलायन रुकेगा, मेरे युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, अपनी जमीनों पर खड़े होकर वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मैं इसके लिए आप सभी का और अपने केंद्र की सरकार का और आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमें 6,500 फीट ऊंचाई पर लेकर आए। लेकिन देखिए, लॉकडाउन की यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया, तो मोदी सरकार की नजर उस टाइम भी लॉकडाउन पर थी कि हमारा कोई भी किसान किसी योजना से ना बच पाए, और ये फायदा उन्होंने उस वक्त लिया। तो सोचिए कि उस वक्त भी हमारे किसान भाइयों को फायदा मिल रहा था। अब आज आप हमें जिस चौपाल में लेकर जाने वाले हैं, तो चलिए उन चौपाल पर जहाँ महिलाएं भी रहेगी, किसान भाई रहेंगे, और इस ऊंचाई पर वो चर्चा होगी जो हमारे टीवी चैनल के माध्यम से हर किसान तक पहुंचेगी। बिल्कुल मैम, मेरे पूरे क्षेत्र के हर एक गांव से मेरे बहनें आई हुई हैं, मेरे गांव के बुजुर्ग आए हुए हैं, युवा साथी आए हैं। चलिए हम मिलते हैं चौपाल में। तो आप भी देखिए,
उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको डर लग रहा होगा, लेकिन आप डरिए मत। जब हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करके हम तक सेब पहुंचाते हैं तो क्यों ना हम भी इन तक पहुंचे और इनकी समस्याओं को जान लें। हमरो पानी बोतल में बंद करी बेचिहालो, बड़ी दूर शहरों में आवे हमरो पानी बोतल में बंद। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। बहुत नमस्कार आप सबको। चौपाल सजकर तैयार हो चुकी हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वादियां बेहद खूबसूरत है और उतने ही यहाँ के लोग। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विजय दौरे जी हैं। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद राधिका जी और पूरी टीम को कि आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में चल करके यहाँ पे आए, तो इसके लिए पूरी टीम का हार्दिक आभार जी। यहाँ पे जो बागवानी की स्थिति है, जो पहले स्थिति थी और अभी जो वर्तमान में स्थिति है, काफ़ी समय बदल गया है। जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से बागवानी का काम कर रहे थे उसमें ज़्यादा आमदनी अर्जित नहीं कर पाते थे, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चली, MIDH की बात करें पर्टिकुलर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके आ जाने से एक क्रांति आ गई है पूरे क्षेत्र में। और 2014-15 से इस मिशन का प्रारंभ किया गया था। इसमें एकीकृत रूप से जो है बागवानी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो किसानों को लाभ दिया जा रहा है और उससे यहाँ के किसान जो है प्रमुख आय का स्रोत बना रहे हैं और काफ़ी आय अर्जित कर रहे हैं। जी जी, बहुत सारे सवाल आपसे होंगे। किसान महिलाएं, किसान भी हमारे साथ है। ये जो क्रांति शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ा है और वो यकीनन यहाँ क्रांति देखने को मिल रही है। जब महिलाएं गुनगुना रही हो, मुस्कुरा रही हो, तो समझिए इन ऊंचाइयों पर भी महिलाओं को, किसानों को बेहद फायदा मिल रहा है। नमस्कार, खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करती हूँ। अच्छा, ग्राम सभा कॉल में रहती हूँ। ये बागवानी मैंने भी लगा रखी है। तो अभी पहले ही साल लगा रखी है, मार्च 6 तारीख को लगा रखी है। तो अभी फल नहीं दे रही है वो, और किसान महिला हूँ मैं। अच्छा, ये पहली बार आपने बागवानी लगाई है? हाँ, फर्स्ट बार लगा रखी है। कहाँ से आपने ये जानकारी प्राप्त की? ये इन्हीं से करी, हमारे जमाई जी इन्हीं से करी, देवेंद्र सिंह मिश्र जी से। इन्होंने ही बोला कि आगे को बढ़ो, कि पौधे लगाओ, फल अधिक उत्पादन देगा करके इन्होंने ही कहा, तो हमने भी लगाई थी। तो बहुत अच्छा लगा कि पेड़ अभी फल तो नहीं दे रहे हैं, इसी साल लगाए हैं। तो काश्तकारी से जुड़ी हूँ मैं भी। खूब महिलाओं की तो बहुत ही भागीदारी रहती है। गोबर फेंको, कितनी दूर से गोबर लाओ, शहर में लाओ, पत्तियां लाओ जंगल से, गाय पालो, गोबर डालो, बहुत ज्यादा काम महिलाओं का रहता है इसमें। इतना सारा काम करके भी, इतनी सारी चीजें बताकर भी मुस्कुरा रही है कि देवेंद्र जी ने मुझे इस बारे में बताया कि तुम भी फल लगाओ और इसकी खेती करो। लगा लिया है, उम्मीद है कि अच्छी फसल होगी आपकी और आमदनी अच्छी होगी। विमला जी, सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचती है? पहुंचती है। फिर पानी हानि तो नहीं आता है अभी। अच्छा। हाँ, पानी की समस्या है। ये पानी का जो सवाल है वो मैं आपसे ले लेती हूँ। देखिए, हमारी महिलाओं का कहना है कि समस्या सबसे ज्यादा जो है वो पानी की होती है। ये बहुत सही प्रश्न है। ज्वलंत समस्या है पानी की। और पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे नौला हैं, जो स्रोत हैं, उससे पानी को अगर एकत्रित करें, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं, इसके लिए सरकार अनुदान दे रही है। और इसके साथ साथ ही उसको टपक सिंचाई से जोड़ें। जो भी हम फसलें लगा रहे हैं, सघन बागवानी कर रहे हैं, और उसको अगर बूंद बूंद सिंचाई का व्यवस्था करें, टपक सिंचाई, उसके लिए सरकार 90% अनुदान दे रही है। और इसमें अलग अलग अनुदान है। किसी में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का करेंगे तो 50% से लेके 90% का अनुदान विभिन्न विभागों तक, कृषि विभाग भी दे रहा, उद्यान विभाग भी दे रहा, और दूसरी योजनाएं। उसके माध्यम से किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि विभाग में जाकर के उसका लाभ उठाएं और उसका प्रबंधन अगर सही से करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी आमदनी का बढ़ा सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। देवेंद्र मिश्र जी से हम इनके बगीचे में पहुंचकर जब बात कर रहे थे, लेकिन ये सवाल है कि 2005-06 की हम बात करें, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई, लेकिन आपने जो जानकारी ली वो आसपास के क्षेत्रों में पहुंचाने का काम भी आप कर रही है। तो कितने लोगों को, कितने किसानों को और कितनी महिलाओं को आपने जोड़ दिया है बागवानी मिशन से?
अभी हमारे जो क्षेत्र में हमारा एक मुक्तेश्वर किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके एक एफपीओ भी है हमारा है। तो इसके तहत मेरे जितने सहयोगी हैं हम लोगों ने जनपद नैनीताल ही नहीं चंपावत जनपद में भी एक बगीचा लगा दिया है और जो अभी इस बार फ्रूटिंग में आया है तो खेती खान एक जगह है चंपावत में हमने बहुत अच्छा बगीचा एक हमने लगाया सरकार के सहयोग से हमारे उत्तराखंड उद्यान विभाग ने जिसमें दिया और उसके साथ ही हमने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे इस बेल्ट के हैं कुमाऊं बेल्ट के तो इसमें हमने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी कुछ पौधे अभी वहाँ लगा दिए हैं जो इसी साल लगाए और हमें जो एक्साइटमेंट आ रहा है वो ये देख के आ रहा है कि हम प्रकृति का काम कर रहे हैं पौधे हमारे लग रहे हैं और कुछ फ्रूटिंग में आने शुरू हो गए कुछ लोगों को और ज़्यादा लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया लगभग अभी हमारे एक और हमने एसोसिएशन भी बना दिया नैनीताल एप्पल ग्रोअर एसोसिएशन करके जिसमें 50 किसान करीब अभी ये बागवानी की ओर जिन्होंने बगीचे लगा लिए। जी आपका क्या नाम है? आप लीजिए भाई। मेरा नाम खिमली देवी है। हम भी कृषि करते नाम हैं। फिर से दोहराइए। खिमली देवी है मेरा नाम। हाँ। हम कृषि करते हैं गोबर भी फेंकते हैं आलू पलम लगा रखा है आलू गोभी ऐसी चीज लगाते हैं। तो जब बात हम यहाँ केवीके की करें कृषि विज्ञान केंद्र की कर रहे हैं हाँ। क्या वो लोग आपको आते हैं जानकारी देते हैं सरकार की योजना के बारे में बताते हैं? हाँ बताते हैं आते हैं ऐसे भी बताते हैं। मोदी सरकार की योजनाओं से आपको फायदा मिल रहा है? हाँ हाँ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री विष्णु जी। जी मैं ग्राम गजार से हूँ और एक किसान महिला हूँ और गृहिणी भी हूँ और साथ ही समूह से जुड़ी हुई हूँ और ये फसल आलू गोभी लगाते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। आलू गोभी हम लगाते हैं और से थोड़ा सेब खुमानी भी थोड़ा हमने लगा रखी है ज़्यादा तो नहीं है थोड़ा बहुत कर लेते हैं जैसे हम समूह में जुड़े हैं तो हम उसको जैम जेली अचार इस टाइप का हम कर लेते हैं जी। हाँ फिर ऐसे यूज कर और फिर उसको मार्केट में? हाँ। अच्छा मार्केटिंग की दिक्कत हो जाती है मार्केट नहीं मिल पाता। महिलाओं का कहना है कि मार्केटिंग और जो सेब बच जाता है जो फल बच जाते हैं उनका क्या करें? हाँ नहीं ये तो बहुत अच्छा प्रश्न था। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें फल के कटाई उपरांत जो प्रबंधन है एक तो ग्रेडिंग करके आप सेल करें उसके बाद जो बेकार बच जाता है तो उसका जो उत्पाद है वो अगर आप लोग बनाएं तो उससे आमदनी मिल सकती है। और उसमें हमारे यहाँ के एक्सपर्ट भी आकर के भी इनको ट्रेनिंग देते हैं जो सिलेक्टेड विलेजेस हैं उसमें स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको जाकर के हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं तो हमारे वैज्ञानिकों को भेज करके अगर जहाँ के भी अगर चाहेंगे तो उस तरीके से वैल्यू एडिशन का करके तो कुछ अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं। जी जी। तो हमने महिलाओं के सवाल लिए उनके जवाब जो हमारे अधिकारी साहब है लगातार दे रहे हैं। अब हम पुरुषों से भी जानते हैं कि खेती बाड़ी में उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कौन कौन सी योजनाएं जो है वो इन तक पहुँची है। जी क्या नाम है आपका? मोहन सिंह बिष्टा है मेरा नाम जी। और मैं काश्तकार हूँ खुद बगीचा भी काम करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमें जो किस वैरायटी का हम सेब लगाएं जिससे अधिक आमदनी हो क्योंकि हम अभी तक जो बागवानी का काम करते हैं वो पुरानी प्रजातियाँ हैं उनमें हमें मार्केटिंग नहीं मिल पाती है और न उसका मेंटेनेंस हो पाता है। ठीक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अभी प्रजातियाँ हैं सेब की प्रजातियाँ या अभी कीवी का चल रहा है इस बारे में हमें थोड़ा सा काश्तकारों को अवगत कराएं। ठीक है ठीक है। तो सवाल आपने सुना कौन सी प्रजातियां जिसमें ज़्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिले? धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेब की कौन सी जो ग्रुप का कौन सा वैरायटीज़ लगाएं जिससे अधिक आमदनी हो। इससे पहले जो हमारा इस क्षेत्र में सेब हो रहा था वो गोल्डन जो डेलिशियस ग्रुप है डेलिशियस ग्रुप का ज़्यादातर लगाते थे। उसमें हमारा जो सर्दी या बर्फ़ पड़ती है चिलिंग रिक्वायरमेंट होता सभी का उसकी आवश्यकता करीब 1200 से 1500 घंटे जो है उसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा था वो पूरी नहीं हो पाती थी इससे उत्पादन गिर गया था। तो इसमें जो हमारी इस पर प्रजातियाँ हैं इस पर ग्रुप है उसका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो लगभग 1000 घंटे 1000 से कम है जो कि इस क्षेत्र में पर्याप्त पूरा हो जाता है जो कि अभी हमारी यहाँ पे ये लगा रहे हैं हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड में। अगर उन प्रजातियों को अगर लगाएंगे उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। अभी जो सघन बागवानी कर रहे हैं इसमें एक पेड़ से लगभग 30 से 40 किलो फल मिल जा रहा है
और 1 एकड़ में लगभग 1000 फल लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छी मतलब उत्पादन लेकर के अच्छा आमदनी अर्जित कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कीवी का। कीवी भी बहुत अच्छा जो है हार्डी फल है, और कीवी में भी उसका जो सेल्फ लाइफ है, रखने की क्षमता 2-3 महीने तक अच्छी प्रकार से रख सकते हैं, और उसके बाद नीचे के क्षेत्र में को उसका औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा है। तो कीवी की जो वैरायटीज़ हैं उसमें एलिसन है, ब्रूनो है, मोंटी है, टुमरी है, मटुआ है, इन प्रजातियों को जो है हम लगा करके और यहाँ पे अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग दोनों प्रजातियाँ होती, तो एलिसन जो है मेल के तौर पे ज़रूर लगाएं, और एक रेशियो में जब भी आप बगीचा लगाएं तो हमारे वैज्ञानिकों से आप संपर्क करें, हम लोग आकर के आप लोगों को यहाँ पे और भी जानकारी देंगे। तो चौपाल चर्चा का यही महत्व है कि जब किसान भाई एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे अधिकारियों से, उनका जवाब सीधा चौपाल चर्चा में मिलता है, उनका फायदा जो है वो सीधा हमारे किसान भाइयों और महिलाओं तक पहुंचता है। मैं चाहूंगी ये माइक आप तक पहुंचे। क्या नाम है आपका? मैं तारा सिंह लोधियाल हूँ, और मैं बधाई देना चाहता हूँ चौपाल जो कार्यक्रम चला है, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इतनी दूर से 300 किलोमीटर दूर की रनिंग करके हमारी महिलाओं का और हमारे किसानों का गौरव बढ़ाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो अधिकारी जी आपके साथ में बैठे हैं। मेरा उनसे एक सवाल लगाइए, एक सलाह मैं उनसे लेना चाहूँगा। जैसे कि हम सघन खेती बागवानी कर रहे हैं, तो उसमें हमें कम पानी में कौन सा पौध लगाना चाहिए जो कि अच्छा वो डेवलप हो, किसान को उससे अच्छी आमदनी हो। बहुत अच्छा सवाल। जब पानी की समस्या हो वहाँ सवाल यही बनता है कि कम पानी में कौन सा पौधा लगाया जाए जिनसे आमदनी भी हो, फसल हमारी अच्छी हो। आई थिंक आपका रूट स्टॉक की बात कर रहे थे शायद आप, कौन सा MM111? हाँ, सीडलिंग्स के। इसमें जो है रूट स्टॉक हमारा अलग से प्रजाति का होता है, उसी के ऊपर हम वैरायटी, तो MM111 जो है बहुत ही सुटेबल जो वैरायटी है, जिसमें पानी का रिक्वायरमेंट कम है और हार्डी अच्छा होता है। यहाँ के किसान जो करें, हाँ उसी रूट स्टॉक की बात कर रहे हैं। MM111 जो है वो काफ़ी उपयुक्त है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बिष्ट है। मैंने सुना आप यहाँ के प्रधान जी हैं। हाँ। तो प्रधान जी आप मुझे बताएंगे कि हमारे जो यहाँ जितने भी किसान भाई बैठे हैं किस तरह से आप इन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपकी भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इन लोगों के बीच में आना, इनको जानकारी देना। तो कौन सी खेती जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है? यहाँ पर सबसे ज्यादा गोभी, आलू, मटर, इस टाइप की सब्जियाँ होती हैं। हाँ। फसल इसी पर ज्यादा, फल फूल, सेब पर, आड़ू, खुमानी, पुलम, नाशपाती, यही फल होता है। प्राकृतिक आपदा जब आती है वो पूछकर नहीं आती, लेकिन ऐसे से हमारे किसान भाई कैसे बचे? इसको जो MIDH की हम बात करें उसमें एंटी हेलनेट का भी प्रावधान किया गया है। अगर यहाँ पे सभी लोग जो फल हैं उसमें पूरे पे पौधे पे अगर एंटी हेलनेट का इस्तेमाल करें, उसमें अच्छी सब्सिडी मिल रही है। 50 से लेकर 90% अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है। तो अगर उद्यान विभाग से संपर्क करके अगर एंटी हेलनेट ले लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता जो है मेंटेन रख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं अभी जो चर्चा कर रहे थे, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में या यहाँ पे ICR का इंस्टीट्यूट है CITH में पास में, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा। जी, थैंक यू। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। देवभूमि से चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम महेश सिंह गलिया है। मैं रामगढ़ ब्लॉक से हूँ। मैं धन्यवाद करूँगा केवीके का, मैं धन्यवाद करूँगा दूरदर्शन का सुदूर पर्वतीय अंचल में आने के लिए। जैसा कि यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, पहाड़ में पहाड़ सी खेती है और बहुत बड़ी बात है, अभी पहाड़ में 80% जैविक खेती होती है, पर उस हिसाब से किसानों को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता है मार्केट में, और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लागत आती है, बारदाना बहुत बड़ा हिस्सा उसमें बर्बाद कर जाता है, और अगर मार्केट ना हो फलों का बड़ा हिस्सा सड़ जाता है, पेड़ के नीचे गिर जाता है। बारिश का जो पानी गिरता है, जितनी बूंदें गिरती हैं, उसका अपने स्तर से भी उपयोग करें। जनमैत्री संगठन इस क्षेत्र में, इस एरिया में काम कर रहा है, दोनों ब्लॉकों में पॉलीथीन प्रोवाइड करा रहा है ट्रस्टों के माध्यम से, तो किसान लोग कर रहे हैं, उससे उपयोग करें। 60 टैंक मेरे पास हैं। गर्मी में हमारे वहाँ स्रोत का पानी बिल्कुल नहीं आता है, तो उन्हीं टैंकों के माध्यम से मेरा घर का दैनिक काम का और खेती के काम का उपयोग होता है। जी, अब आगे मैं और भी हमारे किसान भाई है उनसे सवाल लूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवन सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम सभा गदार में रहता हूँ। आप लोगों का दूरदर्शन की टीम को हमारा धन्यवाद है, और बाहर से आए हुए जो हमारे, क्या सवाल है आपका? हम खेती के बारे में कहना चाहते हैं। हम जैसे मैम, हम एक बागवानी से ही वो नहीं है, हमारे यहाँ गोभी, आलू, ये मतलब मटर, ये फसल भी हम कमाते हैं। इसके लिए हमारे पानी की आवश्यकता होती है तरकारी में, तो तरकारी हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारे यहाँ जो नदी हैं उनमें जगह जगह पर थोड़े छोटे बड़े बड़े डैम बना के उसको रोक के, मतलब हम जिससे किसानों को फायदा हो सके, ये हमारे काश्तकारों की वो है। ठीक है, आपका सवाल जो पानी को लेकर है, मैं हमारे जो अधिकारी साहब है उनसे जानूंगी। सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं इस क्षेत्र का स्थानीय किसान हूँ और खेती के तीनों आयाम कर लेता हूँ। खेती, बागवानी और पशुपालन, तीनों आयाम को करता हूँ। और मेरा पहला प्रश्न श्रीमान से होगा कि पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती में किस में ज़्यादा फायदा है और क्यों है? नुकसान है तो वो क्यों है? जी, क्यों के साथ? ठीक है, थैंक यू। तो क्यों के साथ सवाल है और हमारे अधिकारी जी बैठे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि हमारे दोनों जो किसान हैं उनका एक का सवाल पानी को लेकर है और दूसरा कौन सी खेती करें जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो, आधुनिक और पारंपरिक। पानी को लेके जो बात कही है, इसके लिए सरकार तो अपने स्तर से प्रयास कर ही रही है। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए उसमें अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन इसमें किसानों की सहभागिता भी जरूरी है। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि कुछ वाटर स्ट्रक्चर जो है वो खुद बना रहे हैं और पॉलीथीन जो है डिपार्टमेंट से लिया, जैसा कि ये सामने आपके एग्जाम्पल है। इस तरीके से अगर एक मोबिलाइज हो जाए किसान, तो शायद ये पानी का ये समस्या दूर हो जाए। दूसरा, जो एक पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती की बात कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर हम पारंपरिक खेती करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जो पारंपरिक तरीके से हमारी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती थी, खाद्यान्न फसलों की, अगर उसको हम उसी तरीके से प्रिजर्व करके और मार्केटिंग अगर अच्छे प्रकार से मिल जाए, तो उस प्रकार उसमें भी अच्छी आमदनी हो सकती है। और जो वैज्ञानिक तरीके से जो आधुनिक खेती कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेटेड तरीके से अगर करें, जैसे एप्पल का हम इंटीग्रेटेड तरीके से कर रहे हैं, सही टपक सिंचाई दे रहे हैं और हाई डेंसिटी एप्पल आर्चर्ड आधुनिक तरीके से, तो उसमें बहुत अच्छी आमदनी जो है अर्जित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल और जवाब यूं ही लगातार चलते रहेंगे, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए अब महिलाओं से सवाल ले लेते हैं। चौपाल चर्चा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे किसान भाइयों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब जो है हमारे अधिकारी देते हैं। जी, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता बिष्ट है। जी, मेरा सवाल कृषि विभाग से है, जो सर आए हमारे यहाँ पे, कि
हम और क्या क्या नई नई पेड़ लगा सकते हैं, और जैसे हमारा जो फल है वो बेकार हो जाते हैं, तो हमको ट्रेनिंग तो मिली है जैम जेली अचार की, लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाती है। तो उसकी हम कैसी मार्केटिंग करें, कहाँ जाएं? महिलाएं एकदम रोज़ तो बाहर जा नहीं सकती हैं जी, तो उसकी मार्केटिंग के बारे में हमको थोड़ी जानकारी दें। ठीक है, तो चलिए आपके सवाल का बैठिए जवाब देंगे। महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र से और क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, वो किस तरह से और काम कर सकती हैं। दूसरा, जो फल खराब हो जाता है उनको ट्रेनिंग मिली है अचार बनाने की, जेली बनाने की, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानना चाह रही है। धन्यवाद। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये उद्यमिता विकास के लिए महिलाओं में जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें जो यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से जो बागवानी का उत्पाद है उसको अगर हम अच्छी प्रकार से वैल्यू एडिशन करेंगे और अच्छी ब्रांडिंग करके अगर करते हैं तो उसके लिए FSSAI एक पंजीकरण भी कराना होगा, और एक अच्छी ब्रांडिंग से अगर सेल करेंगे तो मार्केट में उस उत्पाद का अच्छा प्राइस मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, मशरूम उत्पादन की, मौन पालन की, नर्सरी उत्पादन की, सब्जियों की संरक्षित खेती की, या पशुपालन से संबंधित भी, मतलब कोई भी अगर कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कुछ हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कुछ निवेश भी देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकते हैं। उसमें जैसे मौन पालन के लिए अगर कोई काम कर रहा है पिसेराना इंडिका का पर्वतीय क्षेत्र में, तो उसमें भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन के लिए भी ये पर्वतीय क्षेत्र में अच्छा वो हो सकता है, तो चयनित युवाओं को उसमें भी सपोर्ट किया जा रहा है। मोमबत्ती में हमारे यहाँ के कुछ महिला समूह है तो शोभाकार मोमबत्ती जो है उसको बना करके और अधिक आमदनी अर्जित कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर इस यहाँ की महिला समूह अगर चाहेंगे तो इस तरीके से हम प्रशिक्षण यहाँ पे भी इनको करा देंगे। तो इस तरीके से अपार संभावनाएं हैं, और हमारे यहाँ की पूरी टीम जो है इनको प्रशिक्षित करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों का, किसान महिलाओं का। तो ये पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं उतनी ही मुश्किलों का और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आज डीडी किसान की टीम 6500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर किसान भाइयों तक सरकार की तमाम योजनाओं पर चर्चा कर रही थी, और ये सुनकर बेहद खुश हुए कि यहाँ पर हमारी सरकार की योजनाएं पहुँच रही हैं और उससे लाभ भी हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो भागीदारी हमारे केवीके की बन जाती है, जो इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अलविदा लूँगी, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि आज हम इसी गाँव से एक और योजना पर चर्चा करेंगे। जब इतनी ऊँचाइयों पर आए हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी बात करना बनता है। तो चलिए अगले भाग में मिलते हैं इसी गाँव में और इस योजना पर। मशीनरी किसानों का साथी बन चुकी है। किसानों की समस्याओं को जानकर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मशीनों को यहाँ पे दिया गया है। इनके लिए सबसे ज्यादा लाभ तो यही है, क्योंकि समय से बुआई अगर ये करेंगे तो इनको अधिक उत्पादन मिलेगा। उस समय खेती जो बैलों से की जाती थी हमारे यहाँ। हाँ, और अब ट्रैक्टर किसी के साथ नहीं। पहले से हर घर पे 2-2-4 बैल हर कोई पालता था, आजकल हर किसी के घर पे बैल नहीं है, सब मशीन से चलाते हैं। अच्छा, जितनी भी योजनाएं हैं उनका फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किसी चमत्कार से कम नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में मशीनरी का पहुंचना, और आज भारत सरकार हर घर तक मशीनों को पहुंचा रही है। देवभूमि उत्तराखंड से देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।